अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज कुछ सियासी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंटरव्यू, यहाँ कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू, और उसके बाद फिर कराची के अरबपति बल्कि खरबपति ताजरों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। ये शमूलियत कैसी है, किसके कहने पर हुई, कौन है इनके पीछे, और इनकी शमूलियत से क्या वाकई ही पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें कराची में मजबूत कर पाएगी, सारी तफसीलात रखेंगे इस वीडियो में। तो आपसे एक तो जाते जाते वही गुजारिश कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और आपसे एक तो वही गुजारिश कि आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू है, और दूसरी तरफ एक दिन पहले जो वजाहत सईद साहब ने इंटरव्यू लिया अल्ताफ़ हुसैन साहब का, उसके बाद एक भूचाल सी बर्पा हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के इंटरव्यूज़ के चूँकि बराह रास्त था, शायद पहली दफ़ा किसी भी बड़े प्लेटफार्म के ऊपर, सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफार्म के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब का 2.5 घंटे का जो है वो इंटरव्यू, जिसमें ना सिर्फ बराह रास्त सख्त तरीन सवालात किए गए, बल्कि उन्होंने उससे भी ज़्यादा सख्त तरीन जवाबात दिए और हिला के रख दिया। वजाहत सईद चूँकि मुक़्तदर हलकों के बड़े करीब तरीन समझे जाते हैं, तो उनके जो सवालात थे वो बहुत ज़्यादा चुभने वाले थे। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए, वो भी मैं तो समझता हूँ कि इतनी शायद हाज़िर दिमाग से कोई भी, दिलेरी से कोई भी लीडर जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाब दे सके। बहरहाल उन्होंने जवाब दिए। एक जाते जाते एक और हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंटरव्यू लिया, क्योंकि लोगों का, सहाफ़ियों का जो करीब तरीन लोग हैं, या एक तो लोग टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, चंद मिनट के क्लिप देखते हैं, लेकिन जो करीब से जानते हैं, वो उनकी परसेप्शन अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में कुछ और है। यानी कि एक मायानाज़ सहाफ़ी ने जाकर उनका इंटरव्यू लिया 1 to 1, शायद 1.5 घंटे या 2 घंटे का करीब का इंटरव्यू था। आपको पता है कि पब्लिक को एंगेज रखने के लिए उनके सामने चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती हैं। तो उनका कहना था कि मैंने जब सवाल किया, एक छोटा सा सवाल का जवाब भी कम से कम 15 मिनट का उन्होंने जवाब दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। यानी कि 2 घंटे के सवाल में हमने बड़ी मुश्किल से 20 मिनट के जो है वो हमने उनके जो जवाब निकाले, यानी कि वीडियो क्लिप निकाला। तो उसके बाद फिर जाके पब्लिक ने मिलियंस की तादाद में देखा। यानी कि इस तरह उनके इंटरव्यूज़ की अहमियत है और लोग उनकी बातों को समझते हैं। यानी कि एक तो तरफ सहाफ़ियों का ये भी कहना होता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो एक सवाल के ऊपर या एक किसी इशू के ऊपर जो बात करते हैं, जो बताते हैं, घंटों तवील बहस कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनके पास इतनी मालूमात होती है। अगर ये जो बताते हैं ये इंतहाई कम है, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में और भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो उनसे सवालात किए जाते हैं। तो बड़ा उनका इंटरव्यू वायरल है, चाहे वो कराची में बुरी बंद लाशों के मामला हो, या उसके बाद फिर दीगर इश्यूज़ के ऊपर हों, एमक्यूएम की जो बुनियाद से लेके लंदन जाने तक, और उसके बाद फिर लंदन के बाद यहाँ बोरी बंद लाशें बरामद होने के सवालात, चाहे असले की सप्लाई के मामलात हों, एक जो है वो सवाल का उन्होंने भरपूर जवाब दिया। अच्छा, उस इंटरव्यू के बाद भी सहाफ़ी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर भी, इंटरव्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ बना रहे हैं, चूँकि लोग देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, और इंटैक्ट हैं। यानी कि जो सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, सिंध से नहीं है, पाकिस्तान में थे, अब पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस इंटरव्यू के बाद अपनी वीडियोज़ जब बना रहे हैं, लोगों को मज़ीद ब्रीफ़ कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि पब्लिक, ऐसा लगता है कि आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का के साथ इंटैक्ट है, अटैच है, वो दूर नहीं जाना चाहती। ये वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह उनकी जो वो एक सियासी गिरफ्त वो समझते हैं कि कितनी मजबूत है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक इंटरव्यू है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू जो है वो उनके मुताबिक ये पहली दफ़ा उन्होंने एक सख्त तरीन और खुल के जो वो इंटरव्यू दिया। यानी कि सख्त तरीन सवालात भी थे। आपको पता है कि एजाज़ सैयद इस्लामाबाद में मुकीम है, और उसके बाद फिर कराची, सिंध की सियासत या एमक्यूएम के मामलात में उनके कुछ नज़रिया एक अलग सा है, जो अक्सर जो है इस्लामाबाद या पंजाब में या सिंध से आउट रहने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, उनका कराची या सिंध की सियासत या ख़ासतौर पर एमक्यूएम की सियासत के ऊपर उनका परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग टाइप का होता है। तो उनके सारे सवाल भी वैसे ही थे। तो जिस तरह उनके सवाल थे, उसके कहीं ज़्यादा जो है वो भरपूर किस्म के जवाब दिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। और सबसे ज़्यादा जो एक ख़तरनाक और इंतहाई अहम बात है, जो उन्होंने कहा कि मैं ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैं खुद विटनेस हूँ, और ये बात मैंने किसी और से नहीं बल्कि बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन साहब से सुनी। उन्होंने कहा कि मैं 100% समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है। अब पब्लिक ने फ़ैसला करना है, ज़ाहिर है दोनों लीडरान हैं, उसमें तो हमारा कुछ नहीं, लेकिन मामला ये है कि हम
आपको बता रहे हैं कि वो कहते हैं जी मैं समझता हूँ कि 100% डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में अल्ताफ हुसैन साहब मुलव्वस हैं। तो उसमें उन्होंने पूछा कि कैसे, किस तरह हो सकता है। तो उन्होंने पूरी तफसील बताई। एक तो तफसील जो बताई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जब मेयरशिप थी या उसके बाद फिर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद रहा, उस पर भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए, जिसमें उनका कहना था कि देखिए जी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की जो कराची की हैसियत या एमक्यूएम की सियासी हैसियत है उसको पीपल्स पार्टी तस्लीम ही नहीं करती। तो इसलिए उनके साथ हमारा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जब आते हैं तो दूर बाहर के जो सियासतदान हैं वो उनकी कोशिश क्या होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से चीज़ों पर कब्जे करें, और इस तरह जो है वो उनकी कोशिश होती है कब्जे करने की। तो लिहाजा उनसे हमारा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा देखें जी डॉक्टर इमरान फारूक का जो कत्ल था उसमें जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड ने भी तहकीकात की, और उसके बाद फिर जो है वो दीगर इदारों ने भी तहकीकात की। तो उसमें जो कड़ी से कड़ी मिलाएगी तो उससे ये चीज़ें साबित हुई कि ये हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि देखें जी इस कत्ल से पहले इमरान फारूक साहब का अक्सर जो है एमक्यूएम से नाराज़गी रहती थी। वो नाराज़गी इस तरह थी कि जिस तरह जब सुबह अल्ताफ हुसैन साहब अखबारात पढ़ते थे और उसके बाद फिर अखबारात के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात करते थे, तो जब उनका फ़ोन आता था तो फिर आवाज़ लगाई जाती थी कि फ़लाँ साहब आएँ और अल्ताफ हुसैन साहब फ़ोन पे बात करेंगे। तो डॉक्टर इमरान फारूक साहब जब नहीं होते थे तो काफ़ी नाराज़गी का इजहार होता था। फिर राब्ता कमेटी के लोग इमरान फारूक साहब को फ़ोन करते थे, तो अल्ताफ हुसैन साहब को खुश करने के लिए फिर उनसे जो है इस टोन में बात की जाती थी, इस लहजे में बात की जाती थी, ताकि इनको खुशी हो। और जब ये कत्ल हुआ उनका तो उस दौरान भी यही उनका पीरियड चल रहा था, और 6 माह हो गए थे तकरीबन। इससे पहले जब इनकी नाराज़गी होती थी तो बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो एमक्यूएम में जो मना कर वापस लाया जाता था। कई दफ़ा वो इस तरह छोड़ भी चुके हैं। तो लिहाजा इस तरह उन्होंने कहा कि ये हुआ है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जो कई ऐसी मुलाकातें हैं वो इमरान फारूक साहब का जब मर्डर हुआ उसके बाद भी अल्ताफ हुसैन साहब से 1 to 1 होती रही। या ना यहाँ की राब्ता कमेटी को मालूम होता था, ना वहाँ की राब्ता कमेटी को मालूम होता था। तो उन्होंने बातों बातों में खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि देखा कि जो मेरे चाहने वाले हैं मेरी मुखालफत करने वालों को लंदन में भी नहीं छोड़ते। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि मुझे अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कहा था, उस वक्त अच्छे मूड में बैठे होते और उन्होंने ये बात कह दी, तो बड़ी मुझे हैरानगी भी हुई और मैं वो भी हुआ। तो उन पे सवाल हुआ कि जो मुअज़्ज़म अली खान और दीगर यहाँ पर जो गिरफ़्तार हुए जिनको सज़ाएँ हुई, तो क्या ये वही मुल्ज़िम है, ये वही हैं जिन्होंने कत्ल जाके किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए जी स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक साहब के कत्ल के मामले पे जब उनसे घर में जाके तहकीकात की, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। 1 साल तकरीबन उनको लगा उसकी ट्रांसलेशन और चीज़ों को समझने में। तो उसके बाद फिर हमें 2012 में लंदन में से अल्ताफ हुसैन साहब दुबई है, और अनीस कायम खानी साहब एमक्यूएम की क़यादत, और उसके बाद रहमान मलिक साहब, और मैं भी वहाँ मौजूद था। तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा देखिए जी जो इमरान फारूक साहब के घर से चीज़ें बरामद हुई और उससे जो है वो कड़ी से कड़ी मिलाएगी और हमारा राज से कनेक्शन जो वो साबित हो चुका है, तो मैं कभी भी गिरफ़्तार हो सकता हूँ। और 3 रोज़ में मैं जो है वो अपने जो एक एतराफ़ी बयानात हैं वो एतराफ़ी बयानात भी जो है वो दे चुका हूँ स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को। तो लिहाजा मैं कभी भी गिरफ़्तार हो सकता हूँ। हमें ये बताने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर उनका कहना था कि जब ये फ़ोन में जब भी रात में नशा करते थे मुबीना तौर पर, जैसे वो खुद बता रहे थे कि जब वो फ़ोन करते थे तो उसके बाद फ़ोन किसी को भी कर लिया करते थे और लंबी लंबी बात करते थे और उनको फिर बड़ी मुश्किल से दिलासा देना पड़ता था। तो फिर कई ज़ाहिर है किसी ने फ़ोन पे उनकी बात को सुना होगा और फिर किसी ने जब भी इस किस्म के खदशे का इजहार किया होगा कि इमरान फारूक साहब से नाराज़गी है, तो उसको अमल दरामद करने के लिए उन्होंने किसी को टास्क दिया होगा। तो हो सकता है फिर यही लोग हों जिन्होंने इस टास्क के ऊपर अमल दरामद किया हो, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड ने सारा ये मामला कर लिया था। अब पूछा गया कि जी बचे कैसे, जब इतना राह से राब्ता साबित हो गया था तो फिर यूके में उनकी बचत कैसे हुई। तो उन्होंने कहा देखिए जी आपको पता है कि इंडिया जो है वो काफ़ी मजबूत है सियासी लिहाज से, हुकूमती लिहाज से, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको वहाँ से बचवाया और केस ख़त्म करवाया, वरना ये गिरफ़्तार हो जाते। तो बहरहाल इनकी जो है वो ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम हैं। लेकिन आपको पता है कि आफाक अहमद साहब तो बरह रास्त कई स्पीचेज़ में भी और कई जगहों पर ये बात कहते हैं कि जो बानी जो अज़ीम अहमद तारिक साहब थे एमक्यूएम के बानी अरकान में से, उनके जब कत्ल किया गया था तो कुंडी किसने खोली थी। तो उस पर भी जब एजाज सैयद ने सवाल किया तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कत्ल नहीं बल्कि उन्होंने कुंडी खोलने का मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन वो भी नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की बातें एमक्यूएम के अपने रहनुमाओं को दरमियान होती रहती है। लेकिन ये एक नई भूचाल, एक नई चीज़ सामने आई है जिसमें लोग जो है खुल के अब सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। ये जो इंटरव्यूज़ हैं दोनों के,
अब यकीनी बात है जो फॉलोअर्स हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं, एमक्यूएम लंदन के, या दोनों फॉलोअर्स हैं, तो यकीनी तौर पर उन्होंने फैसला करना है। ये खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब हम आते हैं जो कराची के खरबपति सियासतदानों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। अच्छा, एमक्यूएम का अरूज हो या एमक्यूएम चूँकि एक ग्राउंड लेवल की जमात है सिंध के शहरी इलाकों में, तो कोई ऐसी शख्सियत जो इलेक्शन का सोचती हो, इलेक्शन लड़ना चाहती हो, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से जो वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि एमक्यूएम में चाहे अल्ताफ हुसैन साहब का दौर था या उसके बाद फिर जो भी मामला था, बल्कि अल्ताफ हुसैन साहब को तो ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनके दौर से ही जो है वो ऐसे लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सरमायादार, जागीरदार या वडेरे, तो आपको पता है ये एक परसेप्शन था मुल्क में, बल्कि ये होता था। अब वो तो इलेक्शन में हिस्सा लेके एमपी एमएनए बन जाते थे, सेनेटर बन जाते थे, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल का कभी भी कोई एक आम पाकिस्तानी वो नहीं जा सकता था। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में जब उनकी सियासत थी, है यकीनी तौर पर शायद आगे भी चले, लेकिन ये कि ट्यूशन पढ़ाने वाले को भी उन्होंने एमपी भी बनवाया, एमएनए भी बनवाया, सेनेटर भी बनवाया, और इसी तरह एक कच्चे घर में रहने वाले को भी उन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर लगवाया और वो कामयाब हुए, उन्होंने डिलीवर भी करके दिखाया। तो बहरहाल अब जब सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो वो अब कराची में से ताल्लुक़ रखने वाले जो ताजरान हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो अद्दी हैं यानी कि फरियाल टालपुर साहबा, उनसे मुलाकात की, आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिससे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची की सियासत में बड़ी हलचल मची है। उसमें देखने में आ रहा है कि जो साबिक एमक्यूएम के रुकन असम्बली थे ख्वाजा मंसूर, और इसके अलावा मारूफ बिजनेसमैन है फैज़ान रावत और रिजवान इरफान, वहीद पंजवानी, माज फिरोज़, एसएम नक्की, आसिफ जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की है, और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में इस मामले में उन्होंने बातचीत की है। और उनका कहना है कि कराची के मसाइल और उनका हल कराची वालों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चूँकि ये कारोबारी शख्सियत ज़्यादा इन है और इनका ताल्लुक भी इसी इलाके से, तो वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और अपना सियासी तौर पर जो लोहा है वो नाम से बनवाएंगे, बल्कि कराची के मसाइल हल कराने के हवाले से भी वो पर अज़म दिखाई देते हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का जादू चल पाता है या नहीं चल पाता, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मानना है कि जो 2013 की कंडीशन थी एमक्यूएम में, क्योंकि बड़ी तीसरी जमात समझी जा रही थी, बड़ी अक्सरियत में सूबाई असम्बली में और उसके बाद कौमी असम्बली में जो है इनकी जमातें जो है वो एमपीएज़ और एमएनएज़ की तादाद थी, तो अब उनका कहना है कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से, उससे ज़्यादा बड़ी सीटें लेके, ज़्यादा अक्सरियत के साथ हम जो है वो असम्बली में वापस आएंगे अगले इलेक्शन में। तो अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में किस तरह इलेक्शन में टक्कर होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा अपना, और अपने साथ वालों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे शहर का, सूबे का, मुल्क का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।